आज के जो लेक्चर है उस एक थर्ड न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूँ। एंड इस न्यूमेरिकल में ये जो न्यूमेरिकल है इसमें दिया हुआ है कि ए बार ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ 20 mm by 30 mm and a length of 500 mm is subjected to an axial compressive load of 60 kilonewton। मतलब जो रेक्टेंगुलर बार है उसके डायमेंशन दिए हुए हैं दैट इज़ 20 mm by 30 mm और उसके लेंथ भी दिया हुआ है दैट इज़ 500 mm। ये जो भी रेक्टेंगुलर बार है उसको हम लोगों ने कंप्रेसिव लोड से कंप्रेस किए हैं। कितने? 60 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड से कंप्रेस किए हैं। तो कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा, इसके लेंथ जो भी है ये कम हो जाएगा और इसके जो लेटरल डायमेंशंस दैट इज ब्रेथ और विड्थ जो भी है ना ये बढ़ जाएगी। इफ योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई मतलब है योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 102 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर दिए हुए हैं। एंड पॉइजन एन ये एक्चुअली वी नहीं है, ये न्यू है। न्यू इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो एंड पॉइजन्स रेशियो न्यू इज इक्वल टू 0.34। ये भी दिए हुए हैं। डिटरमाइन द चेंज इन द लेंथ एंड द साइड्स ऑफ द बार। तो चेंज इन द लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब यही है कि लेंथ जो भी क्या हुआ है बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव लोड लगाने के कारण इसके जो भी लेंथ है ये कम हो गया एंड साइड्स ऑफ द बार और जो भी साइड ऑफ द बार है वो इंक्रीज हो गया, मतलब ब्रेथ भी इंक्रीज हो गया और डेप्थ भी इंक्रीज हो गया इसके। अब पहले हम लोगों को देखना क्या है, चेंज इन लेंथ निकालनी है। पहले तो हम लोग जितने भी चीज़ें दिए हुए हैं वो सब लिख लेंगे। लेंथ लिख लिया, ब्रेथ लिख लिया, डेप्थ लिख लिया, उसके बाद इसके जो भी कंप्रेसिव फोर्स है वो भी लिख लिया। 60 किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, 60 × 10³ न्यूटन कर दिया। योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लिया और पॉइजन्स रेशियो इसको भी लिखना है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू 20 × 30 दैट इज 600 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने निकाल लिए। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। सो स्ट्रेस का मतलब क्या है, लोड बाय एरिया हो गया। लोड हम लोगों को पास ऑलरेडी अवेलेबल है दैट इज 60 × 10³ बाय एरिया हम लोगों ने जस्ट निकाला हूँ। जो कंप्रेसिव लोड है वो क्यों निकाले हम लोगों ने, क्योंकि देखिए हम लोग के पास योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अवेलेबल है। तो योंग्स मॉडुलस का मतलब है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब योंग्स मॉडुलस अगर अवेलेबल है, अगर हम लोगों ने स्ट्रेस निकाल लिए तो स्ट्रेस भी हम लोगों के पास आ जाएगा। तो मेन एम क्या है, योंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, स्ट्रेस निकाल देंगे और स्ट्रेस निकालने के बाद जो योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाला फॉर्मूला है उससे हम लोग की स्ट्रेन निकल जाएगा। अब इसीलिए हम लोगों ने एरिया निकाल लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे स्ट्रेन। लेकिन जो भी कंप्रेसिव लोड है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे लगते हैं, इसीलिए जो भी हम लोग अभी स्ट्रेन निकालेंगे वो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब द स्ट्रेन व्हिच ऑकर्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बट नॉट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सा हो जाता है, जो 90 डिग्री डायरेक्शन में होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सा है, जो जिस डायरेक्शन पे हम लोगों ने लोड लगाया उसी डायरेक्शन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस पता है, योंग्स मॉडुलस भी दिए हुए हैं, स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस लिख दिए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल गया हम लोग के पास। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन द लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि जो लेंथ है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ, द चेंज इन द लेंथ विल बी, स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लाइन। स्ट्रेन हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लिए तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मतलब चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो निकालने के लिए डेल्टा एल विल बी इक्वल टू जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू है उसके साथ ओरिजिनल लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.0098 इंटू 500 कर देंगे तो 0.49 मतलब 0.49 mm
ये कम हुआ है, डिक्रीज इन लेंथ हुए हैं। अब उसके बाद हम लोग को और एक चीज़ निकालना था, साइड ऑफ द बार निकालना, मतलब जो साइज इनके जो ब्रेथ एंड डेप्थ हुए हैं वो भी हम लोग के इंक्रीज हुए हैं। लेकिन वो कैसे निकालेंगे, उनके लिए हम लोगों को लेटरल स्ट्रेन चाहिए। जैसे पॉइजन्स रेशियो गिवन है, पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता है, पॉइजन्स रेशियो पता है, तो लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे। तो लेटरल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कर दिया, दैट इज 0.34 इंटू 0.00098 करने के बाद 0.00033 वैल्यू लेटरल स्ट्रेन के आ चुके हैं। अब जब लेटरल स्ट्रेन आ चुके हैं तो हम लोग आसानी से इंक्रीज इन दी डेप्थ एंड इंक्रीज इन द ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग निकालेंगे पहले इंक्रीज इन द ब्रेथ। इंक्रीज इन द ब्रेथ इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल ब्रेथ। लेटरल स्ट्रेन जेट इज 0. अभी जो मैंने निकाला 0.00033 इंटू ब्रेथ 20 mm कर दिया, तो इंक्रीज इन ब्रेथ कितने हो गए, 0.0066 mm इंक्रीज इन ब्रेथ हो चुके हैं। और इंक्रीज इन डेप्थ क्या हो गया, इंक्रीज इन डेप्थ विल बी इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन इनटू डेप्थ कर दिया, 0.00033 इंटू 30 mm, तो 0.0099 mm, दैट इज द इंक्रीज इन डेप्थ। तो फाइनली ये चीज़ हम लोग को पता, मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन एक चीज़ हम लोग का कॉमन सेंस की तरह ही है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो ये चीज़ याद रखना है, कंप्रेस करने के टाइम पे हम लोग की जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है या तो लेटरल डायरेक्शन है उसमें ब्रेथ भी जो लेटरल डायमेंशन में ब्रेथ और डेप्थ आते हैं, तो ब्रेथ एंड डेप्थ इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग टेंजाइल करेंगे या तो खींचेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन लेटरल डायमेंशन में दैट इज ब्रेथ एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाता है। दोनों ही चीज़ें याद रखना है, या तो कॉमन सेंस की बात ही है तो और यही चीज़ें हम लोग को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों के फोर्थ न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, डिटरमाइन दी स्ट्रेस इन, स्ट्रेस निकालनी है। यहाँ पे 3 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन न्यूमेरिकल में जो डायग्राम है। इन तीनों सेक्शन में निकालना क्या, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच सेक्शन ऑफ द बार शोन इन द फॉलोइंग फिगर व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंजाइल लोड। यहाँ पे टेंजाइल लोड लगे हुए हैं कितने, 20 किलो न्यूटन। टेंजाइल लोड का मतलब है उसको खींचना। जो टेंजाइल लोड लगे हैं 20 किलो न्यूटन के, तो यहाँ पे टेंजाइल लोड लगे हुए हैं 20 किलो न्यूटन के, जिसके कारण इसके लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और लेटरल डायमेंशन डिक्रीज होएगा। द सेंट्रल सेक्शन इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड द अदर पोर्शंस आर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ये जो सेंट्रल सेक्शन है ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के, दैट इज मतलब जो भी हम लोगों के जो सेंट्रल सेक्शन है ना 30 mm दिखाया हुआ है वो स्क्वायर सेक्शन है, और बाकी दोनों सेक्शन ए एंड सी हो गया आपका सर्कुलर सेक्शन। व्हाट विल बी द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार, ये जो बार है पूरा फुल ए बी सी, इसके टोटल एक्सटेंशन क्या होगा। और जो भी बार मटेरियल है तीनों मटेरियल सेम ही है, हालांकि शेप अलग है, जैसे ए एंड सी सर्कुलर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, लेकिन बार मटेरियल सेम ही है। माइल्ड स्टील है, दैट इज 2.1 इंटू 10⁵ मेगापास्कल। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है व्हाट विल बी द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार। ये चीज़ें हम लोगों को निकालना है। तीनों बार, तीनों ए बी सी तीनों जो बार है इनके मुझे एक्सटेंशन निकालनी है। टोटल एक्सटेंशन क्या होगा, टोटल एक्सटेंशन विल बी द समेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ ए बार प्लस एक्सटेंशन ऑफ बी बार प्लस एक्सटेंशन ऑफ सी बार। लेकिन एक्सटेंशन का मतलब है चेंज इन लेंथ, जो स्ट्रेन के फॉर्मूला में आते हैं ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वो चेंज इन लेंथ निकालनी है। अब चेंज इन लेंथ निकालने के लिए मुझे पहले स्ट्रेन के वैल्यू चाहिए, और स्ट्रेन के वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। अब मैं स्ट्रेस निकालने के लिए मैं हर एक के पहले एरिया निकालूंगा। ए पोर्शन जो भी है ना,
ए पोर्शन एंड सी पोर्शन, ये दो सर्कुलर सेक्शन है, तो इनके एरिया क्या हो जाएगा? ए पोर्शन के एरिया होगा पाई इंटू 20^4, सी पोर्शन के एरिया होगा पाई इंटू 15^4। सो ए पोर्शन के एरिया हो गया पाई इंटू 20^4, 314.16 mm²। बी सी पोर्शन के एरिया हो गया पाई इंटू 15^4, दैट इज 176.715 mm²। इन ए पोर्शन और सी पोर्शन का एरिया निकल चुके हैं। अब जो सेंटर पोर्शन है दैट इज बी पोर्शन है, ये एक स्क्वायर सेक्शन है, तो इसके एरिया क्या हो गया? साइड स्क्वायर हो गया इसका एरिया। 30 mm दिए हुए साइड, तो 30 mm इंटू 30 mm दैट इज 900 mm² इसका एरिया हो चुके हैं। अब जब सबका एरिया मुझे पता लग गया, अब मुझे निकालना क्या होगा? अब मुझे निकालनी है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। अब मैं स्ट्रेस निकालूंगा ए पोर्शन में। ए पोर्शन में स्ट्रेस इज इक्वल टू द लोड 20 किलो न्यूटन, मतलब दैट इज 20,000 बाय एरिया ऑफ द बार ए विल बी द स्ट्रेस इन बार ए 63.66 MPa। उसके बाद स्ट्रेस इन बार बी इज इक्वल टू लोड 20 किलो न्यूटन इंटू 20 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बार बी 900, दैट इज 22.22 MPa आ जाएगा। अब स्ट्रेस इन बार सी, स्ट्रेस इन बार सी इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, लोड 20 किलो न्यूटन बाय एरिया 176.715 इक्वल टू 113.18 MPa। मतलब तीनों जो ए बी सी है उनके पहले एरिया निकाला, एरिया निकालने के बाद उनके हम लोगों ने स्ट्रेस निकाल दिया। अब जब इनके हम लोगों ने स्ट्रेस निकाले, स्ट्रेस निकालने के बाद अभी मुझे निकालना होगा स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन से ही मुझे चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है योंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो योंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो मैं अभी क्या करूँगा, जो फॉर्मूला मेरे पास है योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस। सो मैं पहले क्या करूँगा, स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस निकालूंगा। जब मैं जितने भी स्ट्रेसेस है डिवाइडेड बाय योंग्स मॉडुलस कर दूंगा, सारा चीज़ों का मुझे मेरे पास स्ट्रेन आ जाएगा। अब स्ट्रेन के साथ में जब लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका एक्सटेंशन। सो अभी आप देखते जाइए, एक्सटेंशन ऑफ द बार ए विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू एल बाई ई। ये जो सिग्मा डिवाइडेड बाई ई जो है ना, इसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। अब स्ट्रेन के साथ अगर मैं लेंथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा। सो स्ट्रेन इंटू लेंथ किया हूँ मैं। हर एक एक्सटेंशन के फॉर्मूला में मैंने क्या किया, स्ट्रेन इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इंटू लेंथ ऑफ ईच बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब आप देखते जाइए, स्ट्रेन मतलब 63.66 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय योंग्स मॉडुलस इक्वल टू 0.0758 mm। एक्सटेंशन ऑफ बार बी इक्वल टू 22.22 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,10,000। ये भी हो गया 0.0106 mm। ये जितने भी एक्सटेंशन निकाल दिया। अब एक्सटेंशन ऑफ बार से इक्वल टू 113.18 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2,10,000 0.2155। ये ए बी एंड सी ये तीन बार जो भी है इनके एक्सटेंशन मैंने निकाल दिया इंडिविजुअली। आप एक्सटेंशन ऑफ द फुल बार क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो ये जो तीनों वैल्यू है, ये जितने भी तीनों वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को अगर मैं सम अप कर दूंगा तो एक्सटेंशन ऑफ द फुल बार निकल जाएगा। तो 0.0758 प्लस 0.0106 प्लस 0.2155 mm, ये तीनों को अगर मैं सम अप करता हूँ तो तीनों के सम अप की वैल्यू क्या आ जाएगा, द सम अप वैल्यू विल कम अप एज 0.302 mm। तो टोटल एक्सटेंशन ये जो भी है ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये एक्सटेंड हुआ है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आता है इसका मतलब हम लोगों को पता लग जाए कि ये डिक्रीज हुआ है, मतलब कंप्रेस हुआ है। तो ये जितने भी है ये चीज़ आप लोगों को किसी भी तरह देखिए,
मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के जितने भी न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर आपको जितने भी फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ सब फॉर्मूला याद है तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी है, क्योंकि पहले आप लोगों को यही लिखना है कि जो चीज़ें फाइंड आउट करना है वो सब पैरामीटर्स आप लोग लिख लोगे, उसके बाद उनके फार्मूलास लिख लोगे। अब जब फार्मूलास इनके लिख लोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को निकालना है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को निकालना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।